प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधु में ठहरा मैं ऐसा जय मसीह की। आज 31 अध्याय यहाँ पे लिखा है, भजन संहिता 31, दाऊद का भजन, परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होने ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगा कर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करो, मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा पर है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराते कराते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा है और मेरी हड्डियाँ घुल गई। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नामधराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूँ। जो मुझको सड़क पर देखते हैं मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया। मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी, चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की, परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर, मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं में सताने वालों के हाथ से छुड़ा और अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका। अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित और वे मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहे। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएं। तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणगतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। तूने दर्शन देने गुप्त स्थान में मनुष्य के पूरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो अभी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वो भली भांति बदला देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। क्षमा प्राप्ति की आशीष। 32 अध्याय दाऊद का भजन। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियाँ पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप कालसी की जुराहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो अभी उस भक्त के पास ना पहुँचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है। तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वह तेरे वश में नहीं आने के। दुष्टों को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मी, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े हुए चुने सुने कलाम के नाम सबको आशीष करे, आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। दयालु अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, तेरे बात करते हैं प्रभु, जो आपने मौका दिया कि शाम के समय इस वचन को पढ़ सके और सुन सके प्रभु। हाँ प्रभु जी, जो लोग भजन संहिता सुन रहे हैं प्रभु और पढ़ते हैं प्रभु, उन सबको बहुत बहुत आशीष करें। आज दिन भर आपने इन्हें संभाला, सुरक्षा दी, हर एक खतरे से बचाया। मैं तेरे बात करता हूँ प्रभु, और प्रभु इस रात के पैर में इन्हें संभाला था कि रात भर मीठी इनसे सुबह उठे आपकी महिमा बढ़ाई करे। आपका सुरक्षा बढ़ा इनके घर के चारों तरफ, इन सबको आशीष करे प्रभु। आज जो कार्य बने हैं प्रभु उसके लिए धन्यवाद करते हैं, और जो नहीं बने असफल हो गए प्रभु, प्रभु उस कार्य को भी सफल होने के लिए सहायता करे प्रभु। उनकी संतानों बच्चों को आशीष करे प्रभु। जो बीमार स्वस्थ उन्हें भी संभाले, गर्मी के प्रकोप से बचाए, सुरक्षा दे प्रभु। यीशु के नाम से इनके घर परिवार की जरूरतें पूरी करे प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रभु। इनके घर के भोजन भंडारों को भी आशीष करे प्रभु, जरूरतें पूरी करे। आपके जी के धन्यवाद हो। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।